सो गाइस, आज हम जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स में हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। एक्चुअली ये कैसे फाइंड किया गया है वो भी हम बात करने वाले हैं आज। लेट्स स्टार्ट नाउ। अलग अलग टाइप की ग्रुपिंग होती है ब्लड ग्रुप की, बट मेन टू टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं? द फर्स्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड द सेकेंड इज आरएच ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वही इंडिकेट करता है कि ए है या फिर बी ब्लड ग्रुप है या फिर ए बी है। लाइक लेट्स से ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है, तो ए बी है या फिर ओ है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हम चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स देखेंगे। और यहाँ पे हम ये देखेंगे आरएच ग्रुपिंग में कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, लाइक हम लोग कहते हैं ना ए पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ठीक है, तो ये टाइप के हम यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट इज ABO blood grouping. It was given by Landsteiner, Carl Landsteiner. Okay, ये जो होता है इसमें मेन आपको क्या देखना है, ये टेबल देखना है। इट इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब एंटीजन कहाँ होते हैं? एंटीजन होते हैं आरबीसी के सरफेस पे। और एंटीबॉडीज कहाँ होती है? ये प्रोटीन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। सो लेट्स से कि ये ब्लड है। ओके, तो इसके अंदर आरबीसी जो होंगे उसके ऊपर एंटीजन होंगे। तो राइट एजी ओवर हियर, राइट आरबीसी के ऊपर क्या होता है? एंटीजन होता है। और जो प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर होती है एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया गया है। ओके, एंटीजन क्या है? वो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं। और एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग टाइप के एंटीजन हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड ग्रुप ए एंड बी, और दो अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती है। तो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो जो हमारा ब्लड ग्रुप वो एंटीजन हमारे आरबीसी पे होता है, तो ए है। लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट एंटीबॉडी होती है बी। याद रखना, जो ब्लड ग्रुप वो एंटीजन, ठीक है, आरबीसी पे। और ये किस किस को दे सकता है? इट कैन गिव टू ए एंड ए बी। ठीक है, वो बी को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कहीं पर भी सेम एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर बी के साथ लेट्स से इसने हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है और बाय मिस्टेक ए दे दिया, तो उसकी एंटीबॉडी हमारे एंटीजन को या इसकी एंटीबॉडी हमारे एंटीजन को अटैक कर सकती है। तो ये सिमिलर नहीं होना चाहिए। ओके, इस वजह से ये सिर्फ ए और ए बी को दे सकता है। और हमेशा याद रखना कि डोनर का एंटीजन देखा जाता है। लेट्स से कि अगर मुझे किसी का ब्लड, मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मुझे किसी का ब्लड चाहिए, तो वो डोनर का एंटीजन मैच नहीं होना चाहिए मेरे साथ। ओके, मेरी एंटीबॉडी के साथ डोनर का एंटीजन मैच नहीं होना चाहिए। रिमेम्बर दैट। ओके, अगर वो मैच होता है तो वो ब्लड ग्रुप में नहीं ले सकती। तो मेरी एंटीबॉडी और उसका एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। तो डोनर का मेन क्या देखा जाता है? एंटीजन, ये याद रखना। ओके, और ये किससे ले सकता है? ए और ओ से ले सकता है। तो मैं किससे ब्लड ग्रुप ले सकती हूँ? ए और ओ से ले सकती हूँ। और दे किसको सकती हूँ? ए और ए बी को। अभी बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी प्लाज्मा में ए होगा, अपोजिट। और किसको किसको दे सकते हैं? बी और ए बी को दे सकते हैं। और किससे ले सकते हैं? तो ए और सॉरी बी और ओ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। ठीक है, तो इट कैन टेक फ्रॉम बी एंड ओ। अब ये किसको किसको दे सकता है? ए बी जो है उसके ऊपर एंटीजन दोनों होते हैं, ए और बी, लेकिन इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं होती।
ये किसको दे सकता है? ये सिर्फ AB को ही दे सकता है, लेकिन ले सबके पास सकता है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। नेक्स्ट, O जो ब्लड ग्रुप है उसके पास एक भी एंटीजन नहीं है और उसकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी है? दोनों है, A और B दोनों हैं, इसी वजह से ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, तो देखो, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, हमेशा डोनर का एंटीजन देखा जाता है और इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं जो हमें हार्म कर सके, इसी वजह से इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ये किससे ले सकता है? कैन रिसीव फ्रॉम ओनली O। तो ये जो एक सिंपल सा चार्ट है, इसको में सिंपल फंडा है, आपको याद रखना है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप वो हमारा एंटीजन और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। ये सेम एक चार्ट है, ये आपको देख सकते हो कि ये रेड कलर के आरबीसीज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसके सर पे जो है ये एंटीजन है। ठीक है, तो ये एंटीजन इसमें कौन सा होगा? ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए बी में दोनों होंगे और ओ में एंटीजन नहीं होता। अब एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटीजन नहीं है ओ में, तो यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों होगी, एंटी ए एंटी बी। यहाँ पे एक भी एंटीबॉडीज नहीं होगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए होगी और ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी बी होगी। यहाँ पे आपको देख सकते हो वापस एंटीजन लिखा हुआ है और कौन सा ए किस किस को दे सकता है, ले सकता है, तो ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो सभी से ले सकता है और ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज को याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग क्या है कि एंशिएंट टाइम्स में एक मंकी था, रीसस मंकी, उसके एंटीजन, उसके आरबीसी पे एक एंटीजन पाया गया। ठीक है, और वही एंटीजन जिसे हमने कहा है RH फैक्टर, उसे हमने क्या कहा है? RH फैक्टर या तो फिर RH एंटीजन, क्योंकि वो रीसस मंकी के आरबीसी पे फाइंड किया गया, तो हमने उसे RH एंटीजन कहा या तो फिर RH फैक्टर कहा। ओके, नाउ सपोज दैट यही RH फैक्टर किसी ह्यूमन के आरबीसी पे है तो वो पॉजिटिव हुआ और 80% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें सभी के पास RH फैक्टर है, इसीलिए वो पॉजिटिव है। और जिसके पास ये एंटीजन नहीं है, ठीक है, RH एंटीजन नहीं है, जो रीसस मंकी के पास भी था, तो इसे हम कहते हैं RH नेगेटिव। याद रखना, if the humans have RH factor they are called positive। अगर A ब्लड ग्रुप है और RH पॉजिटिव है तो we call it as A पॉजिटिव। लेट्स से B है और RH एंटीजन नहीं है तो हम कहते हैं B नेगेटिव। तो सिंपल है कि A के साथ अगर RH फैक्टर है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव, और 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नेगेटिव है। ठीक है, तो RH नेगेटिव जो पर्सन है, अगर वो RH पॉजिटिव ब्लड लेता है, ठीक है, if exposed to RH positive person, it will form certain antibodies against the RH antigen। Let's say कि एक RH नेगेटिव है, ओके, एक RH नेगेटिव पर्सन है और इसका सामना या इसके साथ RH पॉजिटिव का इंटरेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं इनका ब्लड का इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास नेगेटिव के पास एंटीजन नहीं है, इसके पास एंटीजन नहीं है, ठीक है, यहाँ एंटीजन नहीं है, तो ये पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा, ये याद रखना है। ठीक है, पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है। हेंस हम कह सकते हैं कि हमें RH पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी चेक करनी चाहिए जब भी हम ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ये सिंपल एक मैकेनिज्म है कि अगर RH पॉजिटिव है
तो उसके पास RH फैक्टर या तो फिर हमने यहाँ पे कहा है कि RH एंटीजन होगा। और अगर नेगेटिव है तो उसके पास RH फैक्टर नहीं होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर लेट्स से कि एक RH नेगेटिव मदर है और इसकी जो शादी हुई है वो पर्सन है RH पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेल क्या है? RH पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कोई मदर है और फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, और ये मदर गेट्स प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मदर कैसी है? RH नेगेटिव है, और उसके अंदर जो बच्चा है वो कैसा है? RH पॉजिटिव। मतलब बच्चे के पास पॉजिटिव एंटीजन्स हैं, ठीक है, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के अंदर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? RH एंटीजन, मतलब RBC। तो मदर के अंदर RBC ऑफ द बच्चा या तो फिर RBC ऑफ द फीटस मदर के अंदर चले गए ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो पहला जो बच्चा होता है वो नॉर्मल होता है। याद रखें, मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है क्योंकि फादर पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस टाइम पे बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। लेकिन मदर उसके बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडीज बनाकर रख देती है क्योंकि उसके पास खुद नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है। तो मदर उसके अगेंस्ट क्या बना के रख देगी? एंटीबॉडीज, एंटी RH एंटीबॉडीज। तो अब लेट्स से कि सेकेंड प्रेगनेंसी हुई और वापस बच्चा पॉजिटिव है, तो ये एंटीबॉडी इस बच्चे को डैमेज कर सकती है। मतलब सिंपल है कि पहले ऑलरेडी एक प्रेगनेंसी हुई है, जो बच्चा पॉजिटिव है, उसके एंटीजन मदर के अंदर गए हैं RBC ड्यूरिंग डिलीवरी, वो बच्चा पहला बच्चा नॉर्मल होगा। लेकिन जो दूसरा चाइल्ड होता है उसके वक्त जो मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई होती है पॉजिटिव के अगेंस्ट, वो उस बच्चे को एक डिसीज दे देती है, उसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब टू ब्रेक या तो फिर टूट जाना, फिटालिस मतलब फीटस के अंदर, तो उसके अंदर उसके RBC ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है कंडीशन कि जब RH नेगेटिव मदर है और बच्चा है RH पॉजिटिव, तो सेकेंड डिलीवरी के अंदर, सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो RH पॉजिटिव है। और याद रखें यहाँ पे मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है। तो ये इसकी वही थियोरी दी है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, और सेकेंड प्रेगनेंसी में जो मदर नेगेटिव है उसकी एंटीबॉडी फीटल के RBC को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से फीटस में सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो इसकी ट्रीटमेंट में ये अवॉइड कर सकते हैं, लेट्स से कि मदर की फर्स्ट डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, नेगेटिव मदर है और फर्स्ट डिलीवरी हो चुकी है, तो इसी टाइम पे जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है मदर को हम इंजेक्शन देते हैं एंटी RH एंटीबॉडीज का, ताकि मदर के अंदर जो भी वर्टिगन से RBC आए हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि बच्चे के जो RBC मदर में एंटर हो गए हैं उसे हमें डिस्ट्रॉय कर देना है एग्जैक्टली इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होगी मदर को हमें एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दे देना है ताकि वो सेफ हो जाए, ठीक है। और फिर दूसरी इवन प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव चाइल्ड की होगी तो उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस आने वाले नहीं है। तो दिस इज अबाउट इरिथ्रोब्लास्टोसिस. In the next lecture we will be talking about the topic of lymph.